गर्मजोशी से आपका स्वागत है हमारे अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। दोस्तों, मुझे भरोसा है कि जो संदेश मैं आपको बता रहा हूं ये आपके लिए आशीष है। मैं आपकी ओर से सुनना चाहता हूं। कृपया स्क्रीन पर दिया हुआ मेरा ईमेल एड्रेस नोट कीजिए। कृपया हमें अपना फीडबैक भेजिए इन प्रोग्राम के बारे में, और साथ ही हमें अपने प्रार्थना निवेदन भेजिए। हमारे पास प्रार्थना की अच्छी टीम है जो 24 घंटे सातों दिन प्रार्थना करती है। मैं और मेरी प्रेयर टीम बड़ी खुशी से आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और हम निश्चय आपको बताएंगे कि हमने आपके लिए प्रार्थना की है। निश्चय ही प्रभु यीशु आपसे मुलाकात करेंगे और आपको बहुतायत से आशीष देंगे। अभी इस समय जो संदेश दे रहा हूं उस संदेश का शीर्षक है डर पर कैसे जयवंत हो जाएं। दोस्तों, हम सब अपने जीवन में किसी न किसी तरह के डर से जाते हैं। हम में से कुछ लोगों में शायद अपने भविष्य के बारे में डर होगा, हमारे साथ में क्या होगा और हम कैसे जिएंगे, कैसे हम सब कुछ मैनेज करेंगे। हम में से शायद कुछ लोगों में विवाह के बारे में डर होगा, यह अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत सी समस्याएं हैं, प्रेम नहीं, शांति नहीं, कोई एकता नहीं, हमेशा लड़ते हैं, कोई समझ नहीं है, कोई क्षमा नहीं है। कुछ विवाह तो पूरी तरह से टूटने पर आ गए हैं, और शायद कुछ तो टूट गए होंगे और तलाक हुआ होगा। और यह हमें हमारे भविष्य के बारे में बहुत से डर में ला सकता है। और बच्चों के बारे में कहते हैं, हम सब अपने बच्चों और नाती पोतियों की चिंता करते हैं। वो भविष्य में क्या करेंगे, उनका स्टेटस क्या होगा, क्या वो कर पाएंगे। और हम में से कुछ लोग अपने बच्चों के बारे में डरते हैं जब वो बुरी संगति में पड़ जाते हैं, जब वो शराब या फिर व्यभिचार के आदी हो जाते हैं, या युक्तियों के या शरीर के पापों के। अगर उनका उद्धार नहीं हुआ है, अगर उनका आत्मिक जीवन नहीं है, अगर उनका प्रार्थना का जीवन नहीं है, हम सब चिंता करते हैं और हम अपने बच्चों और नाती पोतियों के लिए डरते हैं। शायद कुछ विद्यार्थी होंगे, आप अपने एग्जाम्स के बारे में डरते होंगे। शायद आप फेल हो जाए या अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आ पाए, और आप कैसे ऊपर बढ़ेंगे, पढ़ाई की सीढ़ी में कैसे चढ़ेंगे, बिल्कुल ऊपर चोटी तक। शायद हम में अपनी नौकरी के बारे में डर होगा। जानते हैं, इन दिनों में नौकरी तो बहुत ही असुरक्षित हो गई है। बिल्कुल अचानक ही किसी की नौकरी चली जाती है, आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, और आपको बिल्स चुकाने हैं, और आपकी नौकरी चली जाती है, तो भयानक डर होता है। ये सच में दिल में बड़ा दर्द लाता है, उस पर प्रभाव डालता है। शायद हो सकता है कि हम में से कुछ लोग बीमार हो और हम बहुत चिंता करते हैं, और हम डर जाते हैं हमारी सेहत के लिए, भविष्य के लिए, कि मेरे इस बीमारी का क्या होगा, क्या मैं इसमें से निकल पाऊंगा, या फिर इसी बीमारी में मुझे इसी तरह से मर जाना होगा। देखिए, ये तो ऐसे सामान्य डर हैं जिसमें से मसीह विश्वासी लोग जाते हैं। और पाप के बारे में कहे तो ऐसे लोग हैं जो कि पाप के आदी हो चुके हैं, जो पाप के बंधन में हैं, और वो खुद को आज़ाद नहीं कर पाते हैं। ये पाप उन्हें नीचे खींचता है और ये उन्हें बार बार पाप करने लगाता है। और फिर क्या होता है, हमारा हृदय बहुत ही भयानक डर में आ जाता है। इस पाप के परिणाम क्या होंगे ये सोचते हैं, परमेश्वर मुझे कैसे दंड देंगे, या ये पाप किस तरह से मेरे संबंधों पर प्रभाव डालेगा, मेरे विवाह पर, मेरे आत्मिक जीवन पर, मेरे इस जीवन पर, या मेरे उद्धार पर। बहुत सा डर है। दोस्तों, इस तरह से मैं बहुत कुछ बता सकता हूं कि हमारे जीवन में जो डर है उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। पर मैं आपको एक अद्भुत बात बताता हूं, थोड़ा डर तो अच्छा है, क्योंकि थोड़ा डर ये तो प्रेरणा है कि हम खुद की रक्षा करें। लेकिन ज़्यादा डर, बहुत ज़्यादा डर या असीमित डर, ये खतरनाक है। सामान्य से बढ़कर अगर डर है तो फिर वो खतरनाक है, और कुछ समय के बाद में वो डर हमारे दिमाग में और हमारे हृदय में आ जाता है, और ये आगे जाकर साइकोलॉजिकल समस्या हो सकता है। और अगर आप उसे और भी आगे लेकर जाए,
नियंत्रण से बाहर डर, बहुत ज़्यादा डर, ये किसी व्यक्ति को दिमागी समस्या में लेकर आ सकता है। देखिए, डर आपको कमज़ोर करता है। डर साथ ही आपकी क्षमता चुरा लेता है जीवन में कुछ हासिल करने से। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, उनके पास अच्छा दिमाग है, बहुत ही बुद्धिमत्ता है, उनके पास स्रोत हैं, लेकिन डर है कि नहीं कर सकते। डर डर और डर के कारण वो आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, वो रुक जाते हैं। किसी बात का डर, असफलता का डर, और ये सब तो डर के स्वाभाविक परिणाम हैं। कई बार बहुत ज़्यादा डर तो आपके शरीर को बहुत ठंडा कर देता है और आपके हाथों को भी ठंडा कर देता है, और बहुत ज़्यादा डर हमें डुबाने वाला महसूसीकरण देता है। जब आप बहुत ज़्यादा डर के बारे में कहते हैं, जो कि दिमागी समस्या लेकर आ जाता है, वो तो और भी बुरा है। लोग डर के कारण पैनिक अटैक में से होकर जाते हैं। दिल की धड़कन बढ़ती है। किसी तरह से आप महसूस करते हैं कि आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। बहुत ज़्यादा डर आपको बना सकता है, इतना कमज़ोर कि आप महसूस करते हैं कि आप बेहोश हो जाएंगे और आप मरने पर हैं। डर आपको लेकर जा सकता है इस बड़ी समस्या में जिसका आज बहुत से लोग सामना कर रहे हैं, डिप्रेशन। डर आपको ले जा सकता है क्लिनिकल डिप्रेशन में। डिप्रेशन एक बड़ी समस्या है। मैं विनती करता हूं आपसे, जो माता पिता हैं, अपने बच्चों पर निगरानी रखिए। उनकी मानसिक दशा क्या है? वो किसके बारे में डरते हैं? क्या वो सामान्य काम कर पा रहे हैं, सामान्य रीति से पढ़ाई करते हैं, या वे ऐसी बातों में जुड़ रहे हैं जो सच में बुरी हैं उनके लिए और उनके भविष्य के लिए? और कुछ बच्चे तो इतने निराश होते हैं, यहां तक कि छोटे बच्चे निराश होते हैं। क्या होता है दोस्तों, नियंत्रण से बाहर निराशा आत्महत्या की ओर लेकर जा सकती है, और बहुत से नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि वो निराशा का सामना नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, और उसमें से एक कारण है कि बहुत ज़्यादा डर। और फिर ऐसे दूसरे बड़े साइकेट्रिक प्रॉब्लम हैं, और ये सारी बातें ये जिंदगी को बहुत ही दयनीय बना देते हैं। वो जीवन को एक जगह पर रोक देते हैं। डर आपको जीवन में आगे बढ़ने नहीं देता है। डर आपका आनंद छीन लेता है, आपकी शांति छीन लेता है। डर आपके जीवन के उत्साह को छीन लेता है। हर तरह की समस्या होती है। जानते हैं, मैं लगभग 43 साल से प्रचार कर रहा हूं। मेरा प्रचार मदद करता है मसीह विश्वासियों की ज़रूरतों को शारीरिक रूप में, भावनात्मक रूप में और आत्मिक रूप में। बहुत से पास्टर्स, बहुत से प्रचारक शरीर के बारे में कहते हैं, संसार के बारे में बताते, लेकिन मन के बारे में नहीं बताते हैं। मन तो सबसे महत्वपूर्ण होता है, और जानते हैं, हमारा उद्धार तो हमारे मन से भी व्यवहार करता है। हमारा उद्धार तो हमें ऐसे अगणित स्रोत देता है हमारे मन के लिए भी, कि हम छुटकारा पाए इस केस में, इस बहुत ज़्यादा असीमित डर से। तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? अगर आप में से कोई भी डर रहा है, बहुत ज़्यादा डर है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? पहले समस्या को पहचान लीजिए कि आप डर रहे हैं। इसे ढांकिए मत, सामना करें। लोगों को बताएं कि आप डरे हैं। ये पहला कदम है। फिर अपने डर से निपटें। और हम अपने डर से कैसे निपटते हैं? सबसे पहले आपको डर दूर कर देना होगा, और फिर उस डर की जगह पर साहस लाएं। साहस ही डर के लिए एंटीडोट होता है। और हम साहस के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन उसे पाना इतना आसान नहीं होता है। हम खुद से कह सकते हैं कि आज से मैं बहुत बलवान हो जाऊंगा, आज से मैं बहुत ही साहसी हो जाऊंगा, आज से जीवन का सामना करूंगा। लेकिन अटक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि
ये सब दिमाग में है। जब तक कि दिमाग न ठीक हो, जब तक मन ठीक न हो, जब तक कि हृदय ठीक न हो, आप डर पर जयवंत नहीं हो सकते। हम अच्छे निर्णय तो ले सकते हैं, परंतु जब तक कि हमारा मन स्वस्थ न हो जाए, उस डर से जो हमारे मन में है, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पहले हमें इसे ठीक करना है और फिर हमें साहस लेना है। क्या आप जानते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर सेवा कर रहे थे, उसने हमेशा लोगों के मन के बारे में परवाह की थी, लोगों की भावनात्मक जरूरतें। एक बार यीशु और उसके चेले गलील की झील में यात्रा कर रहे थे। बस 1 महीने पहले मैं भी गलील की झील में गया था। बहुत सुंदर जगह है, इसलिए कहते हैं ये समुंदर नहीं है, ये तो झील है। उन्होंने हमें बताया, जैसे कि हम गलील की झील में जा रहे थे, अचानक ही तूफान आ सकता है, तो आप तैयार रहिए। यह हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि यीशु और उसके चेले नाव में थे गलील की झील में, और फिर अचानक ही एक बड़ा तूफान आ गया। नाव हिचकोले खा रही थी, पानी नाव में भरते जा रहा था। वो तो बिल्कुल डूबने पर आ गए थे। और फिर क्या हुआ, वहां पर जो चेले थे वो तो जोर से चिल्लाने लगे, कहने लगे, प्रभु हमें बचा, हम तो डूब रहे हैं। भयानक डर था। यीशु उस समय क्या कर रहे थे, वो सो रहे थे, वो आराम कर रहे थे, शांत थे। और यीशु ने उनसे कहा, तुम तो अल्पविश्वासी चेले हो, तुम क्यों डर रहे हो? तुम्हें डरना नहीं है, जानते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नाव में हूं। मैं तुम्हारी नाव में हूं, और मैं तुम्हारी नाव में क्या कर रहा हूं? मैं आराम कर रहा हूं। मैं तूफान के बारे में सब कुछ जानता हूं। देखो मेरे चेलों, तुम मेरे जैसे करो। जब बड़े तूफान के बीच में और समस्याओं में जब डर आप पर आता है, क्योंकि मैं तुम्हारी नाव में हूं, तुम शांत हो जाओ। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, अगर आप किसी भी बात के बारे में डरते हैं, यीशु आपकी नाव में हैं। यीशु आपके जीवन में हैं। यीशु की उपस्थिति तो आपकी देह में है। कोई आपको हिला नहीं सकता। जब तक कि यीशु आपकी देह में है, कोई डर नीचे नहीं गिरा सकता। इसके कारण साहसी हो जाएं। विश्वास करें कि यीशु मसीह की उपस्थिति तो आपके जीवन में है। विश्वास करें कि यीशु की उपस्थिति आपके विवाह में है। विश्वास करें कि यीशु की उपस्थिति तो आपके संबंधों में है। विश्वास करें कि यीशु की उपस्थिति आपकी सारी परिस्थितियों में है। क्या करने के लिए? जब बहुत बड़ा तूफान आता है और हमें डराना चाहता है, यीशु मसीह की उपस्थिति वहां पर है कि हमें शांत कर दे, हमें शांति दे। आप उस डर की जगह पर रख दें वो बहुत बड़ा साहस। चलिए मैं आपको एक और घटना बताता हूं। यीशु के पुनरुत्थान के बाद शुरू के जो चेले थे वो ऊपरी कोठरी में जमा हुए पूरी तरह डरे थे, क्योंकि वो अब यीशु को नहीं देख पा रहे थे, लेकिन यीशु मसीह तो जी उठे थे। और वो इस बात से डर रहे थे कि यीशु मसीह के चेले होने के नाते रोमी सिपाही निश्चय उनके पीछे आएंगे ताकि उन्हें मार दे। डर था। और यीशु उनके सामने प्रकट होते और कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले। प्यारे दोस्तों, उनके हृदय में बड़ा साहस आ गया। और जब आखिरकार यीशु स्वर्ग में उठाए गए, तो यही चेले बड़े साहस के साथ में बाहर आए और वो आगे बढ़कर यीशु मसीह और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार बताते रहे। प्रेरितों के काम की पुस्तक में और पूरी बाइबल में, जिनमें इतनी सामर्थ, बल और साहस है। यहां पर क्या हो रहा है? जब यीशु हमारे हृदय में अपनी शांति देते हैं तो हमें साहस मिलता है। और वहां बिल्कुल ऐसे ही हुआ। यीशु ने उनसे कहा कि तुम्हें शांति मिले। दोस्तों, चलिए मैं आपको प्रतिज्ञा देता हूं। यूहन्ना अध्याय 16 वचन 33।
संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। सारी समस्याओं के कारण डर तो होगा ही, लेकिन डर के बावजूद भी धाड़स रखें, आनंदित हो जाए, साहसी हो जाए, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है। हमारे प्रभु हमारे जीवन के आदर्श हैं। जानते हैं क्या संसार में ऐसा कोई है जिसने सामना किया नकारात्मक परिस्थितियों का, समस्याओं का, दर्द और दुखों का हमारे प्रभु यीशु मसीह से भी बढ़कर? यहां तक कि क्रूस पर का जो दुख था, यीशु ने उनमें से हर एक का सामना किया और उसमें से बड़े साहस से बाहर आए। उसने उन पर विजय पाई, बहुत ही महान विजय दोस्तों। और यीशु मसीह में हमारे पास यही तो प्रतिज्ञा है। ऐसी बातें हैं जो हमें डराएंगी, ऐसी परिस्थितियां होंगी जो कि हमें डराएंगी, जो हमें लेकर आएगी बहुत सी साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक समस्याओं में। लेकिन यीशु हमसे कहते हैं कि तुम धाड़स बांधो, तुम साहस रखो। अब चलिए आपको अगले कदम में ले चलता हूं। हम ये साहस कहां से लेकर आए कि अपने डर की जगह पर रखे? दोस्तों, इसके बारे में गलती मत कीजिए। ये तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा है। यीशु ने उस क्रूस पर हमारे लिए प्रायश्चित किया है। उसने हमारे पापों के लिए दाम चुकाया है। जानते हैं, पाप का एक परिणाम तो डर होता है, और उस डर के परिणाम के लिए जो हल होता है, ये यीशु के क्रूस के द्वारा है, यीशु के प्रायश्चित के द्वारा है, और वही साहस है। और साहस तो यही है जो यीशु ने खोले थे शुरू के प्रेरितों में ऊपरी कोठरी में। और फिर पेंटिकोस्ट के दिन यीशु ने उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ के वरदान दिए। और ये तो सामर्थ का एक महान स्रोत है। जैसे वो प्रचार करने और शिक्षा देने के लिए गए, तो कहा हमें कोई नहीं रोक सकता। आप हमें मार सकते हैं, आप हमें जेल में डाल सकते हैं, हमें रोकने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास परमेश्वर का साहस है, हमारे पास पवित्र आत्मा की सामर्थ है। हम तो हर एक बात पर जयवंत हो जाएंगे और प्रभु राज्य का सुसमाचार बताएंगे। उन्होंने वैसे किया, और आज आपने और मैंने उद्धार पाया है, तो ये केवल उन शुरू के प्रेरितों द्वारा है। हर एक डर दूर कीजिए और उसकी जगह पर परमेश्वर का साहस रखिए पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। तो हमारे साथ भी ऐसे ही हो सकता है। अब मैं आपको इसका भेद बताता हूं कि कैसे उस साहस को वहां रखें जहां पर हमारे हृदय में डर है। सरल शब्दों में कहे तो प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करें। कृपया इन वचनों को सुनिए। भजन संहिता 46 वचन 1 से 3। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। वचन 10 कहता है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मसीह जीवन भजन 46 के जैसे है। जानते हैं, निश्चय ही घटनाएं होगी जो हमें हिला देगी, और हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होंगी बड़े तूफान के जैसे। हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होगी जो हमें पहाड़ों के जैसे हिला देंगी। हम में ऐसी परिस्थितियां उठेगी जो हमें नीचे खींचेगी, हमारे हृदय को डर से भर देंगी। नहीं नहीं, शांत रहो और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। इसका मतलब क्या है दोस्तों? अपनी परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखे, अपने डर में भी परमेश्वर पर भरोसा रखे। क्या होता है जब आप भरोसा रखते हैं? वो बहुत ही महान बल, शरणस्थान, तसल्ली और साहस प्रभु की ओर से आएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, और इसलिए हम नहीं डरेंगे। चलिए यहां पर मैं बताऊं कि इसका क्या अर्थ है कि शांत रहो और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। इसका यह अर्थ है, अपने मन को शांत रखें, किसी बात पर मत सोचिए, गलत बातों के बारे में मत सोचिए, नकारात्मक बातों के बारे में मत सोचिए।
आप मत सोचिए आप जिसमें से होकर जा रहे हैं उसके परिणाम क्या होंगे। शांत रहे, अपने मन को शांत रखे, बिल्कुल शांत। सोचना बंद करे, कुड़कुड़ाना बंद करे और उस शांत और शांतिपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखे। खुद को यीशु मसीह के हाथ में सौंप दीजिए। और फिर क्या होगा, चलिए आपको ये प्रतिज्ञाएं बता दूं। भजन 46 से वचन 4 कहता है, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में आनंद होता है। वो नदी तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा उसकी सामर्थ है। क्या होता है जब प्रभु पर पूरा भरोसा रखते हैं और अपने मन में शांत रहते हैं, तो क्या होता है प्यारे दोस्तों, वो नदी हमारे हृदय में बहती है, हमारे मन में आती है। ये तो यीशु की नदी है और उस डर की जगह पर बहुत साहस रखती है। एक और बात देखिए, वचन 5, परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी टलने का नहीं। भरोसे के कारण हमारे जीवन में परमेश्वर की सक्रिय उपस्थिति आ जाती है। सक्रिय उपस्थिति और भरोसे के बारे में कह रहा हूं। बिना सवाल पूछे जितना ज्यादा भरोसा रखेंगे, बिना तनाव में आए जितना हम भरोसा रखेंगे, गलत सवाल पूछे बिना जितना ज्यादा भरोसा रखेंगे, परिणामों के बारे में डरना नहीं है पर भरोसा रखना है, तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में होगी, हमारे परिवारों में और हमारे संबंधों में। और ये क्या करेगा, ये हमें बहुत ही महान स्थिरता देगा। और ये स्थिरता आती है उस साहस के द्वारा जो परमेश्वर देते हैं। और इस वचन को गौर से सुनिए, वचन 5 दूसरा भाग, पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। भरोसे के कारण परमेश्वर की सहायता आती है। जब हमारे मन शांत होते हैं, शांति से भरे होते हैं, किसी बात की चिंता नहीं होती, जानते हुए कि परमेश्वर हमारे जीवन पर नियंत्रण करते हैं, हमारे बच्चों की, हमारे परिवार की और सारी बातों की, तो क्या होता है, ये परमेश्वर की सहायता खोल देता है। जानते हैं हमारे जीवन में शायद अंधकार हमें निगल ले, हमें डराए या निराश करे, लेकिन भरोसा परमेश्वर की मदद खोलता है और वो मदद परमेश्वर की ज्योति खोलती है। वो मदद परमेश्वर के साहस को खोलती है। वो मदद हमें तरोताज़ा बनाएगी, वो मदद हमें नया बनाएगी, यह हमें बिल्कुल नई जिंदगी देगी कि अपने मसीह जीवन में हम विजयी रूप में आगे बढ़ते जाएं। दोस्तों, भरोसा ये वचन आपके लिए आशीष रहा है। मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करूंगा, तो आइए अपने सिर झुकाएं। स्वर्गीय पिता, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह और हमारे सहायक पवित्र आत्मा, आप जो है उसके लिए आपकी स्तुति करते हैं। आपने हमसे जितना प्रेम किया उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आप न हमें कभी छोड़ेंगे न कभी त्यागेंगे। इस समय आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय जिन लोगों ने इस संदेश को यहाँ सुना है, जो अपने हृदय में बहुत सी अलग अलग परिस्थितियों के लिए डरे हुए हैं, और ये डर तो सच में इनकी जिंदगी नीचे खींच रहा है, इनका आनंद और शांति छीन रहा है। यीशु, हम पश्चाताप के साथ आपके पास आते हैं, आपसे क्षमा मांगते हैं। हमें क्षमा कर, शुद्ध कर, हमें स्वीकार कर। और यीशु, जैसे हम तुझ पर भरोसा करते हैं, हमारे जीवन में इन सारी मुश्किलों से जब होते जा रहे हैं, यीशु, जीवन की नदी के रूप में खोल दे क्रूस की सामर्थ को और उस डर को दूर कर और हमारे हृदय को अपनी खुशी से भर दे। और प्रभु, आप पर भरोसा करने से तो अपनी उपस्थिति खोल दे। जैसे तेरे लोग इस समय तुझ पर भरोसा कर रहे हैं, यीशु, इन्हें अपनी जीवित उपस्थिति दे दे। अपनी उपस्थिति इतनी सामर्थी रीति से दे दे कि यह अपने जीवन में किसी भी डर के कारण कभी हिलाए न जाएं। इन्हें स्थिरता दीजिए और इन्हें महान साहस दीजिए। प्रभु, मैं ये प्रार्थना करता हूं, जैसे ये आप पर अभी भरोसा कर रहे हैं, इनकी मदद कीजिए। जिस किसी बात के कारण ये डर आ रहा है, जिस बात के कारण भी ये निराशा आ रही है, यीशु, इनकी मदद कीजिए। अपनी सामर्थ खोलिए, क्रूस और पुनरुत्थान की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ, इनसे मुलाकात कर, इनकी मदद कर, इन्हें छुटकारा दे।
और इन्हें आशीष दे प्रभु, जो इनके हृदय पाना चाहते हैं। केवल इसी समय नहीं परंतु इनके जीवन भर। यीशु, मेरी प्रार्थना है कि तू इनमें से हर एक डर को दूर कर दे और इन्हें महान बल दे, साहस और आशा दे कि ये जीवन में विजयी रूप में आगे बढ़ते जाएं। यीशु के नाम में इन्हें आशीष देता हूं और प्रार्थना मांगता हूं हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में, आमेन। दोस्तों, मैं भरोसा करता हूं कि जो संदेश आपको दिया गया है ये आपके लिए आशीष है। मैं आपकी प्रार्थनाएं चाहता हूं, आपकी सहायता चाहता हूं। आज मैं परमेश्वर का वचन 4 भाषाओं में प्रचार करता हूं, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु और मलयालम में। और इन सभी प्रोग्राम को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो कृपया मेरे लिए और इन प्रोग्राम के लिए प्रार्थना कीजिए। और साथ ही अगर आप भेंट राशि भेजना चाहते हैं तो कृपया इन सारी जानकारी को नोट कीजिए जो अभी आपके स्क्रीन पर आएगी। आप अपनी भेंट राशि भेज सकते हैं इस QR कोड के माध्यम से। कृपया आप इसका स्नैप लीजिए या फिर इसकी फ़ोटो लीजिए। और साथ ही आप ऑनलाइन के द्वारा भी भेज सकते हैं या आप मनी ऑर्डर के माध्यम से भी भेज सकते हैं। कृपया नोट कीजिए जो डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूं और इसके माध्यम से आप हमारी सहायता कीजिए। जैसे मैं परमेश्वर का वचन प्रचार करना और सिखाना चाहता हूं पूरे संसार के लाखों लाखों लोगों को। और जब आप लोगों को परमेश्वर का वचन बांटते हैं और जब वो आशीष पाते हैं तो यीशु आपको आशीष देंगे। तो चलिए अभी बेनेडिक्शन लेते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति इन सब के साथ बनी रहे जिन्होंने वचन सुना है और उनके साथ भी जो इस सेवकाई में सहायता करते हैं, अब और सदा सदा के लिए, आमेन।